अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आज हम लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। एक स्पेशल एपिसोड करेंगे उन जवानों को, वो धरती माँ के उन बेटों को कि जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, इस मुल्क के लिए खड़े होते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। और हम लोग जब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वो लोग चाको चौबंद दस्तों के साथ हमारे बॉर्डर्स पे उसी तरह खड़े होते हैं जैसे कोई चौकीदार एक घर की हिफाजत करता है, वैसे ही वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। नाजरीन, 2006 का साल है, बलोचिस्तान का इलाका है, ईद का दिन है और फिर एक धरती माँ का सपूत, एक धरती माँ का बेटा अपने फर्ज की अदायगी के लिए, धरती माँ के कर्ज की अदायगी के लिए आगे बढ़ता है और फिर धमाका हो जाता है। और फिर वो धुन, वो जो हवा है वो बदल जाती है और फिर एक जज्बे की सदा बुलंद होती है कि रजा उठ, रजा उठ के खुदा की मदद तेरे साथ है, रजा उठ के जोरे हैदर तेरे पास है, रजा उठ के तेरा फर्ज अभी बाकी है, धरती मां का कर्ज अभी बाकी है। और नाजरीन, वही कर्ज की अदायगी करते हुए रजा अब्बास ज़ैदी सुरखरू होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रजा अब्बास ज़ैदी साहब। इनका तमग़ा बसालत, इनका ताल्लुक एक मायानाज पल्टन से है, चार्जिंग पैंथर्स जो मशहूर है, और इनकी एक हिस्ट्री है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या है। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे लिए ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स को हमारे नज़र आ रहा है कि कर्नल साहब की कुर्बानी क्या है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कर्नल साहब की कुर्बानी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई जहाँ पे कर्नल साहब ने दे दी। इन्होंने एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान आर्मी के लिए, फ़ौज के लिए सर्व किया, इस मुल्क के लिए सर्व किया। और आज भी अगर आप उनको देखें तो हम जब मिले इनको, तो वो जो जोश और जज्बा कर्नल साहब के अंदर दिखाई दे रहा था, तो मैं इनको यही कह रहा था, मैंने कहा कि सर, हमें कहीं से कुछ महसूस नहीं होता कि आपने इस मुल्क के लिए अपनी टांगों का जो नजराना दिया, या आपने जो कुछ भी किया इस मुल्क के लिए, आप हमेशा वॉर जोन में रहे, फ्रंट लाइन रहे, वॉरियर रहे, अभी भी वॉरियर हैं, अपने अंदर एक वॉरियर हैं। तो कर्नल साहब कुछ बताएंगे कि बचपन से शौक था फौज में जाने का, या कहाँ से ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये कहानी क्या? थैंक यू वेरी मच जी। और मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप मेरे साथ आए। हमारे लिए ऑनर की बात है जी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को, मेरे इस मुल्क को अपनी ज़ुबान में रखे। हमारे मुल्क के लिए हमारा ये जज्बा, हमारी ये कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत सारे जवान, मेरी बहुत सी पलटन के जवान, ऑफिसर्स, जो उन्होंने दी हैं कुर्बानियाँ, ये चार्जिंग पैंथर का तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि वो हमेशा फ्रंट लाइन पे रही है। सिंस द डे ऑफ इंसेप्शन मैंने उसको देखा है कि वो फ्रंट लाइन पर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये कुर्बानी क्या है, इसकी जमाल एक बहुत बड़ी वजह है। हम इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। हम इस मुल्क के कोने कोने से, एक एक इंच से बहुत प्यार करते हैं और टूट कर प्यार करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये जान तो क्या, 10 दफ़ा भी अगर हम हों तो 10 दफ़ा ये कुर्बानी देंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपके सामने आज मैं बैठा हूँ, ऐसे ही मेरे बहुत सारे और ऑफिसर्स भाई, जवान पाकिस्तान आर्मी के, वो इस मुल्क के लिए सुबह शाम हमा वक्त इसी चीज़ में मसरूफ़ हैं कि हम किसी तरीके से अपने मुल्क के ऊपर कोई आँच ना आए। सर, कहाँ से आता है ये निकलता कहाँ से है, वो जज्बा कहाँ से आता है? वैसे तो मैं अभी आपकी बात सुन रहा हूँ तो वो एक जज्बा आ जाता है इंसान के अंदर ना, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को रहने देता हूँ। जो सुनने वाले हैं मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे थे, ये तब से था कि मैंने फ़ौज में जाना है, मैंने सर्व करना है और मैंने कुर्बानी देनी है, या मैंने वही दबंग अफसर बनना है जो आप थे अपने वक्त में? आपने सुना होगा कि माँ की दूध की तासीर का असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
माँ के दूध की तासीर होती है जिस पे बच्चा पलता है और बढ़ता है। ऐसा ही है। एक वक्त आता है कि वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ उसने डिसाइड करना होता है। ये माँओं की तरबियत और उनके बाप जो हैं हमारे पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों के अंदर, उनको आप कम ना समझें। माशाल्लाह वो इन जज्बों से भरपूर हैं। जब वो अपनी औलाद को तरबियत करते हैं उनकी, और जब उनको वो पालते पोसते हैं, तो उनकी माँओं के दूध में ये तासीर होती है कि वो बच्चा उस तरीके से पलता है, और बाप की निगाहों से और बाप की दी हुई ट्रेनिंग से वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है। और जब वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है तो वहाँ फिर इन जज्बों का डिस्प्ले होता है। और आपने सवाल किया कि क्या जज्बा होता है, ये वहाँ जाकर एक ऐसी मेस्मराइजेशन होती है, एक ऐसी सहर अंगेज़ी होती है कि वो किसी को समझ नहीं आती है सिवाय उस ऑफिसर, उस जवान के जो वो ये कर रहा होता है, जो बाद में सबको कहानी महसूस होती है। जिसने वर्दी पहनी होती है, जिसके हाथ में वेपन होता है, जो आगे लड़ रहा होता है और उसको सिर्फ दुश्मन नजर आ रहा होता है और पीछे मुल्क। हमारे कई ऐसे जवान हैं जो बगैर हथियार के भी लड़ते हैं। हमारे कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बगैर हथियार के भी लड़ते हैं। दुश्मन का हथियार वो हमारे लिए नहीं लेकर आता है, वो अपने लिए लेकर आता है। ऐसा ही है। और उसमें ये जज्बा जो आपने जिसकी बात की है ना, ये सहर अंगेज़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कार फरमा होती है, और उसके ऊपर फिर अल्लाह की मदद। ऐसा ही है। जब अल्लाह की मदद आ जाती है ना, तो फिर वहाँ जज्बे कमज़ोर नहीं पड़ते, जिस्म काम नहीं आते हैं, वहाँ जज्बे काम आते हैं। सर वही वाली बात है वो जो मैंने कहा कि अल्लाह की मदद आ जाती है, ज़ोरे हैदर आ जाता है और फिर बस अपना फ़र्ज़ देखता है और निकल जाता है। हकीकत है इसमें, हकीकत है। वहाँ कुछ नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि आपका मिशन, आपका फोकस वो किस जगह पर है, आप कैसे लेकर चल रहे हैं चीज़ को। वहाँ सिर्फ ये समझ में आता है कि मेरे इस पाक वतन की पाक धरती पर कोई नापाक कदम ना आए, कोई नापाक सोच ना आए, क्योंकि हमने इसकी कसम खाई है कि इसकी तरफ कोई मैली आँख उठाकर देखेगा वो आँखें नोच लेंगे। मुझसे एक बच्चे ने एक दफ़ा एक सवाल किया, एक स्कूल के एक किसी उसमें इवेंट में उसने कहा, अंकल ये आपकी टांगें कट गई हैं तो अब आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा, बेटा मेरी टांगें कटी हैं, मेरे जज्बे नहीं कटे। ज़बरदस्त। मेरा जज्बा अभी वही है। मैं इसके साथ भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और मैं आज भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अपने इस मुल्क की खिदमत में किसी ना किसी सूरत में अभी भी कर रहा हूँ, और मुझे किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अल्लाह की मदद चाहिए और उसका करम होना चाहिए। और इस मुल्क के मैं तमाम जवान, तमाम अफसरान पाकिस्तान आर्मी के, और मेरे तमाम सिविलियंस बहन भाई जितने भी नौजवान हैं, नौजवान नस्ल के लिए ख़ास कर, कि अपने अज़्म को जमा रखें, अपने जज्बों को जमा रखें। अल्लाह की मदद ज़रूर मिलेगी। हमें एक दूसरे के साथ इंटेंगल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 9 मई का वाक़या, मुझे इस पे अफसोस है। मेरा दिल अंदर से हिलता है, खून क्या आंसू होता है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। हम तो बहुत अजीम कौम है। ऐसा ही है। ये हमें किसने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम में से है ही अब नहीं नहीं सर, होगा। है ही नहीं है हम में से। हम अगर ये कहें कि वो लोग हम में से हैं जो ये कर सकते हैं, जो हमारे मुल्क के बारे में, हमारी अफवाज के बारे में या उन जवानों के बारे में ये सोच सकते हैं कि शायद वो किसी लालच को लेके आगे बढ़ते हैं, वो हम में से ही नहीं है। हम तो आगे पीछे खड़े हैं अपनी इस फौज मामले में अपनी चार्जिंग पैंथर पलटन की बात करूंगा। जब इस ऑपरेशन के लिए हमें बुलाया गया तो माशाल्लाह तमाम ऑफिसर्स, तमाम जवान एक से बढ़कर एक जज्बे के साथ आगे से आगे जाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन फौज की कई लिमिटेशंस हैं, कई ऐसी चीज़ें उधर होती चले हैं। कैसे गए सर, ये ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ रहे, और फिर हम बात करते हैं इस इवेंट की, ये जो हुआ। जमाल, मैं आपको इतना ज़्यादा तो उस लिहाज से नहीं बता सकूंगा जी। लेकिन हम जहाँ जहाँ भी रहे हैं वहाँ वहाँ गुल पाशी करते रहे हैं, अच्छा जी। गुल फशानी करते रहे हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। हम उन इलाकों में रहे जहाँ कोई जाने का नहीं सोचता।
हमने वहाँ भी मोहब्बत के फूल बखेरे हैं, हमने वहाँ भी अमन की आशा जलाई है, ज़बरदस्त, हमने वहाँ भी खूबसूरतियाँ पैदा की क्या हैं। बात है। मैं एक यहाँ ऐसे मौके पर एक शेर कहा करता हूँ, मैं बिल्कुल, अक्सर ही बिल्कुल, बचपन बिल्कुल, से बिल्कुल। कहता आया हूँ कि जीने का सलीका कोई हमसे सीखे, जीने का सलीका कोई हमसे सीखे, खारजारों में भी रहना तो महकते रहना। ये ज़बरदस्त मेरी जी। पलटन का एक नारा है। मेरे जवान, सर ये गोली मैंने लेनी है। मैंने कहा नहीं, ये गोली मेरी है, मैं लूँगा। अल्लाह की मदद शामिल तो शामिल ये हाल रही। सुनने में आता था जब हम छोटे होते थे, अभी भी आपके तो बरखुरदार ही हैं, छोटे ही, लेकिन ये है कि जब छोटे होते थे सुनते थे कि ये जो जज्बा होता है हमारे जवानों में, जो फौजी जवान हैं, बेशक वो अफसर भी बन जाएं, लेकिन उधर से कि वॉलंटियर करते हैं कि हमने वॉर पे जाना है, हमने वॉर जोन देखना है, हमने फ्रंट लाइन पे वॉर करनी है। इसमें किस हद तक हकीकत है? लोग कहते हैं कि यार लोग भाग जाते हैं, लोग भागते हुए जाते हैं, वॉलंटियर कोई नहीं करता, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। बस वही चीज़ है जो इन जज्बों के पीछे कार फरमा होती है। वो जज्बा खुद ब खुद आता है, वो आप में भी है, लेकिन यू आर मिसिंग दैट ट्रेनिंग। बस ट्रेनिंग नहीं है, बाकी तो जज्बा वही अगर वो है। ट्रेनिंग हो तो आप भी फ्रंट लाइन पर हो। आप अभी भी ले जाएं हमें। नहीं, आप जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं एग्जैक्टली, जहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल। आपने बात की जवान की, आपने बात की ऑफिसर्स की, उनकी ट्रेनिंग इतने सख्त मराहल से गुजरती हैं, इतनी सख्त जहनी कोफ्तों से गुजरती हैं कि फिर आगे से सब चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक फिर है। प्लानिंग क्लियर होती है। फिर दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे मुल्क की तरफ देख सके, दुश्मन की क्या मजाल कि वो 1 इंच भी अपने नापाक पैर डाल सके उधर। हम लोग कसम खा लेते हैं, लेकिन फिर हम उस कसम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं अपने नौजवान नस्ल, अपने पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या ये घर आपका नहीं? इस घर में कोई आपके कान में कोई बात कहे मत सुने, ये पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तान आर्मी आपके बगैर कुछ नहीं है। आप हैं तो हम जज्बे से जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे इतने भाई, इतने बेटे मेरे साथ हैं, इतनी माँओं की दुआएं हैं, इतनी बहनों की दुआएं हैं, दुपट्टे उठा उठा कर दुआएं करती हैं, झोलियाँ फैला फैला कर दुआएं करती हैं। किसके लिए? मैं उसका सगा बेटा नहीं हूँ, ऐसा ही लेकिन वो माँ मुझे सगा बेटा समझ के भेजती है। है, ऐसा ही है। ऐसी माँओं को सलाम है, ऐसी बहनों को सलाम है, ऐसे मेरे भाइयों को सलाम है, ऐसे मेरे बच्चों को सलाम है। आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान खूबसूरत बनेगा। ठीक हो गया, सिर्फ इनके जज्बों को एक राह अमल देनी है, और वो मिलेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह। हम बिल्कुल कर्नल साहब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, मुझे पता है कि आप लोगों का ब्रेक की तरफ जाने का कोई मूड नहीं है, इतनी प्यारी बातें कर्नल साहब के साथ हो रही हैं और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। ए वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरा पाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं राहवार अपना, और रास्ते रास्ते गर्द की मानिद उड़े जाते हैं। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, वो जो रास्ते गर्द की मानिद उड़े जाते हैं, कैसे उड़ जाते हैं जी? और वो बताएंगे कि जब ये ऑपरेशन था या जो भी कॉल आई आपको, आप गए, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो बड़े बेताब हैं इस चीज़ को सुनने के लिए कि क्या था वाक़या, कैसे हुआ वो? जमाल, ये अक्टूबर 2006 का वाक़या है। हम उससे पहले वहाँ जा चुके थे, अपनी पोजीशंस हम ले चुके थे। बलूचिस्तान का एक शोरश ज़दा इलाका, अच्छा जी, जहाँ मिसक्रिएंट्स ने, इन गुंडा अनासिर ने अपने पंजे जमा लिए थे। दुश्मनों के तरबियत याफ्ता वो लोग, अच्छा और दुश्मनों के तरबियत देने वाले भी कुछ लोग वहाँ मौजूद। पाकिस्तान आर्मी ने इसको बेहतर समझा कि इन
गुंडा अनासिर और इन जैसे लोगों से, मिसक्रिएंट से इस इलाके को पाक किया जाए ताकि वहाँ की तरक्की मुमकिन हो सके। ये मेरी पलटन चार्जिंग पैंथर को टास्क मिला। इस तरीके से और मुख्तलिफ पलटन्स को मिला, वो अपने अपने इलाकों में ज़िम्मेदारी के गए, हम अपने इलाके में गए। वहाँ जिस तरीके से हमारे वास्ते पढ़ते गए, हम उस चीज़ को क्लियर करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी ये एहसन हमने वो काम किए। जब हम वो कर चुके, अगर आप लोगों ने पहले भी टीवी पर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, ख़बरनामों में ये चीज़ें देखी होंगी, न्यूज़ चैनल्स पर, कि वहाँ वो उनके काफ़ी लोग हथियार डाल रहे हैं और वेपन्स रिकवर हो रहे हैं और वहाँ से मुख्तलिफ और चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें हमारी पलटन का बहुत बड़ा किरदार था। ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल चार्जिंग नहीं होता पैंथर। जितने आराम से आप बिल्कुल आराम से बता रहे हैं कि ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, क्योंकि ये जो करते जा रहे हैं आप, ये बड़ा मुश्किल काम है। सर मैंने अर्ज़ किया है जमाल के अल्लाह की मदद शामिल है हाल, ठीक, और वो है ना कि दुश्मनों के दिल पर एक खौफ तारी हो गया था उस वक्त। ज़बरदस्त। मैं बलोच रेजिमेंट की चार्जिंग पैंथर से मेरा ताल्लुक़ है और अल्लाह पाक ने हमारी उस पलटन को एक अजीब सा एक सहर अता किया है। जब भी जहाँ जाते हैं वो उसमें अपना खून भी शामिल करते हैं, पसीना भी शामिल करते हैं, तो फिर उसकी मदद शामिल हाल हो जाती है और हम वो काम एहसन खूबी आराम से कर लेते हैं। और हुआ कुछ, हमें शहादतें भी कबूल करना पड़ी, कुछ मेरे जैसे जो शहादत के रुतबे पर फाइज ना हो सके, लेकिन मौला ने बड़ा करम किया कि मुझे उन्होंने गाजी बना दिया। मैं आपका जो सवाल था उसकी तरफ वापस आता हूँ। ठीक है। ये 27 अक्टूबर 2006 की बात है। ईद का तीसरा रोज़ था, जिसे हम पंजाब में मरू का दिन कहते हैं। तो उस दिन, ये जुमे के दिन, तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब मैं ये सारे ऑपरेशंस को कर रहा था। वहाँ एक ऐसा बंदा रह गया था जिसको हमने गिरफ़्तार करना था और उसकी अप्रीहेंशन के लिए हमें टास्क मिला था। हम वहाँ ने हमने अपनी वो जो पिक्टिंग वगैरह होती है, जो डिप्लॉयमेंट होती है, वो करने के बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो उससे पहले हमारी कुछ SOPs हैं जिस पे अमल करते हुए हमने वो रास्ते अख्तियार करने होते हैं। सही। तो उन्होंने कुछ अजीब सी चालें चली और वो एक IED जो है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो उन्होंने वहाँ दफन कर दी और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें, ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। वहीं पर खड़े होकर हमारे एक सूबेदार साहब ने मुझे ओके रिपोर्ट दी है कि सारा रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हैं। वो जैसी साइट पर गए हैं तो ये रिमोट कंट्रोल थी, उन्होंने उस वक्त नहीं चलाई जब वो सूबेदार साहब खड़े थे। अच्छा, बेसिकली उसका हदफ, उसका निशाना मैं आप ही थे। बिल्कुल। जो ज़्यादा तकलीफ़ देता है वही होता है। तो उन्होंने जब मैं थोड़ा सा 2 कदम ऐसे चल कर आगे गया हूँ तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये भी मेरे रब का करम है। आप देखें, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अभी मैं ऐसे ही कदम उठाया और वो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट तिरछा गया ऐसे, और मैं उस डेबरी के साथ तकरीबन 20 से 25 फुट हवा में चला गया। हवा में? जी हाँ सर। अच्छा। लेकिन मैं होश हवास में था। ये मेरे रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये का जितना बड़ा प्रोसेस करम है आप देख रहे थे? जी हाँ सर। मैं दाएं बाएं मैंने मुड़ कर देखा तो वहाँ जो कुछ था उसमें काफ़ी मेरे जवान गिरे हुए थे, बेहोश थे। मेरे साथ वापडा वाले थे, वो भी गिरे हुए थे। एक वापडा के SDO साहब थे, वो कंप्लीट सामने से फ्रंट से जल गए थे, उनकी आंखें ज़ाया हो गई, पूरा जिस्म जल गया। तो वो जो कैटेगरी C बर्न होता है ना जी, उसमें मैं उसको क्या कहते हैं, उसमें बचना मुश्किल होता है, तो उनकी शहादत हो गई थी। ओहो। वो भी जवान है हमारे? नहीं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे ऐसा भाई ही, हैं। बिल्कुल। उनका जज्बा हमसे ज़्यादा, वो हमारे साथ 2 कदम आगे। लेकिन ऐसा ही। क्या कहते हैं कि वो बस उसकी वो लिमिट थी, हाँ जी, बिल्कुल। ज़िंदगी की। ऐसा ही है। वो डिसाइड उसने करनी है, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में। ऐसा ही। उसके बाद जब वो हुआ तो मैंने ऊपर कहा कि बस अब ज़मीन पे जाऊंगा और टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। लेकिन ये भी करामत उसी की, ये भी करम उसी का कि किसी ने मुझे हाथों पे उठा के ज़मीन पे रख दिया। लिटरली मुझे महसूस हुआ somebody is carrying me on hands, और मैं ज़मीन पर।
दुश्मन जो मर्जी चाले चल ले, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बचाने वाली है। ऐसा ही, ऐसा ही। अपने भेज देती है, वो अपने भेज देती है, अपने समझ जाएं तो अपने भी आ जाते हैं। अपने भी आ जाते हैं। ऐसे ही। हम ज़मीन पर, मैंने उठने की कोशिश की, नहीं उठ सका। देखा जैसी डेब्रिस मट्टी बैठी सामने, वो टांगें मेरी पड़ी हुई थी, मेरी घड़ी टूट गई थी, मेरे सिगरेटें टूट गई थी। मैंने अपने आप को देखा, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने वो जो खाल फटी हुई थी उसको लपेटा, इधर से खाल लपेटी, एक हड्डी निकली हुई थी छोटी सी, उसको फोल्ड करके अंदर रखा और उसके बाद मैं पेट के साथ लगाया और रोल करता हुआ मैं रोड पर आया जहाँ से मैं चला था। उससे कोई 50 गज दूर मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने वहाँ से आवाज़ दी है, मेरा ड्राइवर भागता हुआ आया है। उसने आकर मुझे देखा। मैंने कहा फटाफट बंदे बुलाओ, उठाओ और चलें। खुद का, जी खुद का। उन्होंने मुझे अंदर लिटाया। ये भी करम है। ये भी करम है। ये भी सर, करम मैं है शुक्र कि- अदा करते बिल्कुल। करते नहीं थकता। मेरे पास शुक्र के लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद मैं उस गाड़ी में जिसकी फ्रंट सीट पर बैठ कर आया था, मैं उसकी बैक साइड पर लेट कर जा रहा था। तो मुझे ड्राइवर ने कहा सर पानी पी लें। मैंने कहा नहीं। मैंने उसे पंजाबी में कहा मैं मरन चले। वो घबरा गया। उसकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे जैसे नहर बह रही। जो सफ़र 45 मिनट का था उसने 13 मिनट में किया था। ये भी करम, ये भी उसकी मदद। हम पहुंचे हॉस्पिटल। पहले उठा के बिठाया है नीचे, ठीक है, फिर आपको गाड़ी में बिठाया है, यस। फिर लिटाया है, फिर वो करम से पहुंचाया है। ये अब जो जो सुन रहे हैं ना जहाँ जहाँ, जी, ये एक ऐसी सहरंगेज़ी पैदा कर रही है। ये कहानी है, लेकिन जब ये हो रहा था तो दुनिया के लिए मुश्किल वक्त था। आप यकीन करेंगे कि मुझे उस वक्त से लेकर आज तक दर्द नहीं है, एहसास नहीं है। And I'm working for all the things, for all the time. Nobody can claim that I have refused for any work. जो भी डिमांड होती है किसी भी मौके की, अल्हम्दुलिल्लाह, पेश पेश। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस रब की ज़ात का बड़ा एहसान, करम। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो कैसा महसूस किया, अगर उस टाइम की बात करें? वालदा का एक अपने बेटे के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो कोई नहीं डिफ़ाइन कर सकता, उसके लिए वर्ड्स नहीं है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो अगर उस मौके की बात करें कि एक जवान बेटा कमांड करता हुआ, फ्रंट लाइन वॉरियर, कभी ऐसे नहीं देखा कि टांगों के बगैर हो, वो एक अफसर बनाया और अफसर भी दबंग बनाया कि जिसकी ज़िक्र सुन के जो दुश्मन थे हमेशा वो कांपते ही थे कि जैदी साहब ने आ जाना है। थे नहीं सर, कांपते हैं, अभी भी कांपते हैं, कांपते रहेंगे। कांपते रहेंगे। रजा एक नहीं है, रजा सारे बहुत रज़ा है, हैं, बिल्कुल बहुत रजा हैं बहुत रज़ा हैं और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, और दबंग काम कर रहे हैं। दबंग काम ये कर याद रहे हैं, रखिए। दबंग काम कर रहे हैं। तो कैसे समझाया मैंने माँ उनको? को 2 साल तक माँ से नहीं मिला, मिले ही नहीं, नहीं मिला, मुलाकात नहीं भी दिखाया उन्हें, मुलाकात नहीं की। उनका एक नहीं, टीवी उनकी नहीं प्रोग्राम- चाहत थी कि मैं मिलूं अपने बेटे नहीं, से। मैंने कहता था कि आप रहें, अभी इजाज़त नहीं है मुझे मिलने की। मैं अपनी माँ को अपनी ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता था। सब्र आते आते आ जाता है। उन्होंने मुझे टीवी पर देखा, पीटीवी का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने मुझे देखा। थोड़ा सा रोई हैं, फिर वो चुप कर गई हैं। फिर उसके बाद वो नहीं बोली हैं। फिर मिली हैं, मिली हैं, कई दफ़ा मिली हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? ऐसी माँ मिलना मुश्किल है। माएँ तो सब होती हैं, सारी माएँ। ऐसा ही है। एक मेरी माँ, एक मेरे बच्चों की माँ, ऐसी माएँ मिलना मुश्किल है। मेरी मिसेस बड़े हौसले वाली, उन्होंने क्या स्टिल कहा था? कैरिंग ऑन। क्या कोई कह बात रही थी जब उनको पता उन्होंने चला? कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, आपकी आवाज़ से नहीं लगता है। जब देख लिया उन्होंने कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोली? नहीं नहीं आज बोली। तक कभी जिक्र नहीं करती कि मुझे जब पता चला तो कुछ ऐसा हो गया, मैंने ये महसूस किया? क्योंकि देखें, ऐसी बात कभी हुई नहीं है जमाल। एक पार्टनर, एक दोस्त होता है ना, आपस में जिक्र तो करते ही हैं। जमाल कभी ऐसा जिक्र हुआ ही नहीं। आपने जो किया
मेरे रब ने बहुत अच्छा किया, ये अल्फाज सही। है। क्या इसको कौन तोड़ सकता है, इसको कौन डिफीट दे सकता ऐसे है? ही। वो अपने रब पे काने हैं, कनात पसंद है, उसने कनात की। हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। मेरा तो मतलब दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको रोकूं, और ना ही हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनका दिल करता होगा कि हम इसको रोकें। तो नाज़रीन, लेकिन मौका ऐसा है कि हमें ब्रेक लेना पड़ रहा, तो हमारे साथ रहिएगा, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। क्या है, क्यों है, इसकी जीती जाती मिसाल हमारे सामने बैठी हुई है। कर्नल साहब, वो बातें तो हमारी वहीं रह गई कि पार्टनर ने पूछा नहीं पूछा, कभी गिला नहीं किया, वालदा को 2 साल तक मिले नहीं। मुश्किल होती है डेफिनेटली, लेकिन फिर वो जो ज़िंदगी जो आपने हमेशा टांगों पे गुजारी, ठीक है, कमांड किया, फ्रंट लाइन वॉर की, बच्चों का भी एक होता है कि बच्चों के साथ घूमने फिरने निकलते होंगे। कभी ये महसूस हुआ कि बच्चों को तो घुमाने के लिए निकलता हूँ, लेकिन अगर शायद ये टांगें ना कटी होती तो मैं शायद बेहतर होता, और ये कुर्बानी ना हुई होती तो शायद कुछ अच्छा कर रहा होता, या ये कभी एहसास ही नहीं आया, आने ही नहीं दिया, ना बच्चों ने, ना वालदा ने, ना आपकी जो पार्टनर हैं, आपकी दोस्त हैं, आपकी अहलियाँ हैं, उन्होंने। क्या खूबसूरत बात की है आपने, खुद ही अपने सवाल में अपना ही जवाब अच्छा। आपके पास है। जी। आपका सवाल बच्चों के साथ, काश में ये होता, काश में वो होता। काश पे ज़िंदगी नहीं गुजरती है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन एजम्पशन, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। इस पे मैंने किताब भी लिखी है, लाइफ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वो फिर अगर कुछ है तो वो हमें सुना। अभी मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया, वो मेरे पास चंद कागज़ मैंने छुपा कर रख दिए हैं। अच्छा जी। वो इंशाल्लाह कोई वक्त होगा तो फिर उसके ऊपर और लिखने के बाद लिख करूँगा उसको। ज़बरदस्त। लिव इम्प्रेसिवली फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। जो ये आम सुनने वाला है उसको क्या कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि सर आपने अभी खुद कहा ना कि दिल करता, एजम्पशन, फैक्ट्स, हो गया। अब जो है रियलिटी है, जिंदा रहना सीखो उसके साथ। शुक्र अदा करो। सर शुक्र के बाद ही तो स्माइल आती है। वो कंटिन्यूअस स्माइल कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? और सर मुझे नहीं पता है, हमें तो एक बात पता है कि ये काम किया आगे चल, ये काम किया वो काम कर। मेरी पूरी सर्विस ज़िंदगी की जब तक ये नहीं हुआ, हम मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लॉयड फॉर्मेशन में रहा हूँ। मैं ऑपरेशंस करता रहा हूँ। वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में था, सिंध में था, बलूचिस्तान में था, वो खैबर पख्तूनख्वा में था, वो पंजाब के इन बॉर्डर्स पे था, ये LOC पर था, या वर्किंग बाउंड्री पर था। क्या कहना चाहेंगे आज के जवान को? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने इस पाकिस्तान आर्मी पर। जी। मुझे बड़ा मेरा ईमान है कि ये कभी भी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेंगे। मेरी यकीन तमाम है। फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान आर्मी, इसमें वो लोग दबंग लोग हैं। उससे बाहर भी सर, आपके सारे सर, जवान अपना काम कर रहे हैं। सर मैं पहले इनकी वर्दी की बात करूंगा, जो इन लोगों ने काम करना है और जो इन्होंने किया है और जो ये कर रहे हैं और जो ये करते रहेंगे, नो मैच। लेकिन हमारे पास जो नई नस्ल आ रही है वो शायद हमसे भी बेहतर है, वो हमसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। मेरे बच्चे, मेरा बेटा नीसम रज़ा, ही इज़ विलिंग, ही इज़ डाई हार्ड फॉर आर्मी, इंशाल्लाह सून ही विल बी देयर। वही कुर्बानी, वही निज़ाम। मुझे नहीं पता, लेकिन वही जज्बा। माँ का जज्बा वो है, बाप का जज्बा वो है, उस बेटे का जज्बा है। कभी ये नहीं हुआ कि बेटे को रोक दूं
कि नहीं नो मुल्क ने ले लिया, जो लेना था ले लिया, मेरे से ले लिया, बेटे की तो नहीं होनी नो चाहिए? नो कभी नहीं ये सोचा? चलेगी तो नस्ल दर नस्ल चलेगी। खून में? खून में है ना, सिपा सलारी खून में है। किसी ने मुझसे पूछा था पहले आदमी हूं, मैं कहा नहीं, हम बहुत पुराने सिपा सलारों में से हैं। ऐसा ही, कभी इसको ढूंढना बैठकर पता चलेगा। ऐसा ही है। मैं जिस ज़ात, जिस कास्ट, जिस नस्ल और जिस मिट्टी और जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ ये सब चीज़ें हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपसे बात करके एक वो जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए होती है इंसान को रोज़, वो जज्बा जगाने के लिए, अपने अंदर वो चीज़ रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आजकल जो हमारा नौजवान है उसको, नाजरीन, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि उसको याद कराया जाए, लेकिन याद कराना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये फितरत है। हमें याद दहानी हमारे लिए ज़रूरी है और उसके लिए हमारे सामने हमारे हीरोज़ मौजूद हैं, कर्नल साहब जैसे, और बेइंतहा हमारे शुहदा हैं, गाजी हैं, जो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। और इनके जो दिल होता है, जो दिमाग होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही जज्बा होता है कि हमने पीछे कभी नहीं हटना। और एक ही, अगर मैं इसको अल्फाज में, शायराना अल्फाज में आपको बयान करूं कि ये धरती अपनी माता है, इस धरती की ताज़ीम करो, सब काट दो ऐसे हाथों को जो धरती को तकसीम करें, सब फोड़ दो ऐसी आंखों को जो नफरत के मैखाने हैं, सब तोड़ दो ऐसे शीशों को जो जहर भरे पैमाने हैं, सब काट दो ऐसी फसलों को जो फसलें घिन फैलाती हैं, जो मेरी जमीन पर उगती हैं और मेरी जमीन खा जाती हैं, जो मेरी जमीन पर उगती हैं और मेरी जमीन खा जाती हैं।